हेलो दोस्तों। अ, मैं आपको बताना चाहता हूँ वे ऑफ द एजुकेशन लाइफ। ये सिस्टम है पढ़ाई से संबंधित। जब बच्चे किसी भी विषय जैसे आर्ट है, सबसे पहले मैं बताऊँगा, क्योंकि आज जो आर्ट साइड होती है उसकी तरफ बच्चों का बहुत कम रुझान रहता है, क्योंकि क्या होता है कि साइंस की तरफ टेक्निकल बेस चलता है। तो इसी तरीके से मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि इंटर के बाद में जो बच्चे इंटर आर्ट से करते हैं, आर्ट साइड से, उनके लिए ये मार्गदर्शक टॉपिक है मेरा। तो सबसे पहले क्या है कि आप जो इंटर आर्ट साइड से किए हुए बच्चे हैं, वो सबसे पहले देख रहे हैं मेरा कि DLED है ना। क्योंकि आज की टॉपिक, आज जो वे है, आज जो रास्ता है, उसके लिए कुछ मानक बढ़ा दिए गए हैं। इससे भी पहले कुछ मानक बढ़ा दिए गए हैं। तो उनका ये है कि लास्ट में वो क्या करना चाहते हैं, इस बेस को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिन बच्चों का मतलब है कि जो प्राइमरी में अध्यापक बनना चाहते हैं, पहले इनके लिए टॉपिक हुआ करता था कि आप ग्रेजुएशन के बाद में एक DLED डिप्लोमा होता है, जिसको आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल माना गया है, योग्यता मानी गई है। और उसके बाद में आप टेट और सुपर टेट पास करके बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक बन सकते हैं, या किसी एडेड विद्यालय में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बेस है, ये टीचिंग लाइन से है, ठीक है, प्राइमरी स्तर से। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि BSW जो सोशल वर्कर होते हैं, उनके लिए BSW एक बैचलर डिग्री है। उसी के बाद में उसका जो लास्ट डिग्री होती है MSW होती है। सोशल वर्कर जो होते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्कर, ठीक है ना, तो उसका बेस चलता है। ये सामाजिक सुधार केंद्र खोले जाते हैं, ठीक है, हेल्प सब्जेक्ट है ये। दूसरा है लॉ से संबंधित। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं या ग्रेजुएशन से पहले आप BA LLB ग्रेजुएशन के साथ करना चाहते हैं, तो LLB कर सकते हैं आप। उसके बाद में DTL होता है, लॉ से ही संबंधित है, और ये डिप्लोमा है, DLL। दूसरा है, इसी के बाद में इसकी जो मास्टर डिग्री है वो LLM होती है, ठीक है ना। उसका ये जो वकील होते हैं उनके लिए ये कोर्स किया जाता है। फैशन से संबंधित कोई भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। साथ ही जो आर्ट्स साइड वाले हैं, वो कंप्यूटर या कोई भी ऐसे डिप्लोमा कोई भी कर सकते हैं जो साइंस से रिलेटेड ना हो। दूसरा है BA, आपके लिए एक बेसिकली चीज़ है, और BA का टॉपिक मैं बाद में बताऊंगा आपको। उसी के बाद में आप BBA कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको क्या है, मैथ लेना पड़ेगा आपको। इंटर में मैथ हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ ही कॉमर्स वाले बच्चे इसको BBA को अच्छी तरह से कर लेते हैं। दूसरा है MBA, आप हर विषय में कर सकते हैं, आर्ट्स वाला हो, साइंस वाला हो, या कॉमर्स वाला हो, सभी के लिए है। क्योंकि ये मैनेजर पोस्टों के लिए, किसी भी विभाग में आप मैनेजरिंग सिस्टम अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ के प्रबंधन तंत्र को संभालने के लिए MBA का क्रेज चल रहा है अब। अच्छा, इसमें कई और आपके डिप्लोमा भी आ जाते हैं। ये लास्ट में दिखाया है, कई सारे डिप्लोमा हैं वैसे तो, लेकिन आप काफ़ी चीज़ें इस तरीके से कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे डिप्लोमा होते हैं उनको आप कर सकते हैं। उसके बाद में BA के बाद में जो आपकी डिग्री है, BA के बाद में जो आपको करना है, वो आज की डेट में क्या क्या करना है। एक तो आपका BPED होता है, BPED फिजिकल एजुकेशन से संबंधित होता है। और PT टीचर जो होते हैं उनका ये अप्लाई होता है। और BA के बाद आप किसी भी जिन विषयों से आप BA करते हैं, उन्हीं विषयों से आप MA किसी एक विषय से आप कर सकते हैं, है ना। उसी के बाद में मास्टर इन मास कम्युनिकेशन से भी आप MBA या MA भी चलता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो अच्छा, उसमें क्या है, दूसरा पत्रकारिता का है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का जो कोर्स है वो भी है। इसी के साथ में BA के बाद में डायरेक्ट LLB भी हो जाता है, और उसके बाद में LLM, आप वकील बन सकते हैं।
और उसके बाद में जज की पोस्ट भी LLM और LLB के बाद में फर्स्ट क्लास ग्रेड की जो नौकरियां हैं वो इंतजार कर रही होती हैं, है ना। और इसके बाद में जो डिप्लोमा है या डिग्री है B.Liv या उसकी जो डिग्रियां हैं वो मिल जाती है, ये लाइब्रेरियन के लिए होती हैं ये। उसके बाद में आप BA करके किसी भी विषय से MBA कर सकते हैं, और लेकिन साइंस का टॉपिक नहीं होना चाहिए, कोई भी है ना वो साइंस का टॉपिक। मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी डिप्लोमा MBA करके आप कर सकते हैं। उसके बाद में BA के बाद में आप B.Ed कर सकते हैं, B.Ed के बाद M.Ed कर सकते हैं। B.Ed कक्षा 6 से लेकर के किसी भी विद्यालय में एक प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड या एक अच्छा अनुभवी टीचर बनने के लिए B.Ed की आवश्यकता होती है। तथा M.Ed करने के पश्चात में आप किसी भी महाविद्यालय में एजुकेशन B.Ed वाले बच्चों या BTC वाले जो DLED है उसको पढ़ाने की रिक्वायरमेंट रखते हैं। और लास्ट में आपका है जो 1 ग्रेड टेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब है UPSC के द्वारा PCS IPS काफ़ी ऐसे कोर्स आप जॉब अचीव कर सकते हैं। और 1 क्लास जो भी सिस्टम है जो UPSC अब क्रेज सभी टेस्टों को करवाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो भी IAS जो उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं उनको कोचिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो भूल जाते हैं उनके जो बेस है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टॉपिक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक वो सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, चारों तरफ की पढ़ाई करने की अपेक्षा एक वे बनाना चाहिए। उस रास्ते को जब आपको PCS IPS या इससे संबंधित UPSC से संबंधित कोई भी नौकरी आपको अचीव करनी है, प्राप्त करनी है, और आपका फोकस है उसकी तरफ, तो आपको शुरू से ही वो फोकस, क्योंकि समय कम है और इस डेली की भागदौड़ में समय के साथ साथ टारगेट भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। क्योंकि पहले क्या था, व्यक्ति कम पढ़े लिखे थे या कम उसमें सिस्टम में थे, नॉलेज भी कम की ज़रूरत पड़ती, किताबों से पास हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में सिलेबस भी पूर्ण नहीं हो पाता। और मेरा मानना यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अपना टारगेट फॉलो करना है, जो भी उसने एम्स बना लिया वो पूरा करना ही करना है, तो उसको शुरू से ही इस तरीके से प्रिपरेशन और नॉलेज होनी चाहिए तो वो आगे जा कर के अपना मुकाम हासिल कर सके और समाज के लिए, समाज की स्थिति और अपने परिवार की स्थिति के लिए उसको अपना टारगेट पूरा रखना चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस